सबको जय श्री राधे। जो भगवान की भक्ति नहीं करते और जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की भक्ति करने वाले हरदम दुख कष्ट क्यों भोगते हैं? क्या भगवान की भक्ति करने वाले गरीब हो जाते हैं? क्या भगवान के भक्त को देखा जाता है कि वो हरदम जीवन दुखमय बिताते हैं और जो भक्ति नहीं करते वो सुखमय बिताते हैं? बहुत भक्तों का चरित्र भी देखा गया है कि जब से वो भक्ति शुरू किए, जब वो भक्ति के रास्ते पर आए और उन्होंने भक्ति शुरू किया, तो वो जो जितने संसार के उनके चीज थे, धन दौलत ऐशो आराम, संसार के रिश्ते नाते संबंधी, वो सब छूटते चले गए। ऐसा क्यों होता है कि भक्ति करने वाले का सब कुछ छुड़ा लिया जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं। जो शुरू में भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भक्ति हम कर रहे हैं, हमको सब कुछ मिलना चाहिए, तो हमारे साथ ऐसा विपरीत हो रहा है कि सब कुछ छुड़ाया जाता है। यानी उसको लगता है कि भगवान उससे इतना रुष्ट हो गए कि उसका सब कुछ नाश कर रहे हैं। जो भक्ति करते हैं उनका ये बात है, और जो भक्ति नहीं करते उनको देखा जाता है कि दिन रात पाप करते हैं, दिन रात अपराध करते हैं, मनमानी आचरण जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, और उनको देखा जाता है कि हरदम सुखी रहते हैं। उनको देखा जाता है कि वो उनके पास लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो हर चीज़ उनके पास मिल जाता है। जो भक्ति नहीं करते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो तो दुखमय जीवन होता है उनका। ऐसा क्यों? तो इसी पे ही बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। बहुत भक्तों को भी देखा गया है, जैसे सुदामा जी बहुत उच्च कोटि के भक्त में उनको उनका नाम आता है, और उनको देखा भी गया है कि वो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं पर उनको खाने के लिए भी नहीं मिला। उनको उनके बच्चों को भोजन 2-2 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिला, पर वो भगवान के परम भक्त थे। ऐसा क्यों? भगवान तो सृष्टि का रच करता है। भगवान क्षण भर में क्या से क्या नहीं कर सकते। ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। एक सुई के नोक में पूरे ब्रह्मांड को निकाल देते हैं और ब्रह्मांड को निकाल के पार करवा देंगे। ऐसे भगवान हैं। भगवान के लिए इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। जो भक्ति नहीं करते उनको भगवान एक कथा के माध्यम से आपको बताते हैं। छोटा कथा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जब एक लक्ष्मी जी और विष्णु जी बैकुंठ में थे, तो वहाँ लक्ष्मी जी को अंदर से उत्साह हुआ कि हमें भगवान के भक्त से मिलना है। कैसे होते हैं भगवान के भक्त, हमें भी देखना है प्रत्यक्ष चलकर। एक दिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से बोल रही है कि प्रभु हमें अपने भक्त से मिलाइए, जो आपके सबसे प्रिय भक्त, मतलब आपके हृदय में रहने वाले भक्त हों, और उनके पास चलिए। और ऐसे अभक्त से भी मिलाइए जो आपको कुछ नहीं मानता है, हम दोनों के पास चलना चाहते हैं। भगवान बोले कि तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम अपने भक्त से मिलाते हैं आपको। इतने दिनों बाद आपने कुछ मांगा हमसे, तो हम पूरा करेंगे, चलो। पृथ्वी पर दोनों लोग आए और पहले गए जो भक्ति के सुबह शाम केवल भगवान की अगरबत्ती दिखा देता था, घर में भगवान का मूर्त था, पर वो दिन रात जो नहीं करना चाहिए वो भी किया करता था, और जो मनमानी आचरण, मतलब हर तरह का बुरा आचरण भी करता था, और सुबह शाम भगवान को अगरबत्ती दिखाते थे। पहले उनके पास गए, भगवान लक्ष्मी जी और विष्णु जी पहले उनके पास गए जो दिन रात पाप करता था और केवल अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाकर और मनमानी आचरण। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी गए, दरवाजे पर गए तो भगवान बोले कि हे बालक कुछ हमें खिलाओ। तो वो जब देखा भगवान को तो उसे लगा कि ये कौन है। भगवान थोड़ा अपना रूप बदल के गए, अपने रूप को एक साधु या छोटा मोटा बना लिए कि हमें कोई देख कर ये ना पहचाने कि ये कौन है, और ऐसा बना लिए कि लगा कि ये तो कोई है ऐसे ही छोटा मोटा भिखारी गरीब।
तो भगवान गए, लक्ष्मी जी और भगवान दोनों साथ में गए और बोले कि बच्चा कुछ खिलाओ। वहाँ वो देखकर बोला कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, पर उसके घर में सब कुछ था। उसके घर में ऐसा कुछ नहीं था, वो सब कुछ उसके घर में भरा हुआ था। पर भगवान जब बोले कि बच्चा भूख लगी है कुछ खिलाओ दरवाजे पर जाकर, तो वो बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। आप ऐसे टाइम पर आए कि मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञानी है, वो जानते हैं कि ये मूर्ख है, ये झूठ बोल रहा है, पर भगवान अंदर से खुश हो गए। वो ऐसा कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, मैं कहाँ से खिलाऊंगा। भगवान बोले कि जा, आज से तेरा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे अन्नों से सन्नों धन हो जाएगा और जो तू चाहता है वो सब मिलेगा तुझे, जा। लक्ष्मी जी को देखकर इतना आश्चर्य हुआ, लक्ष्मी जी गुस्से से लाल हो गई। बोली कि भगवान, आप तो सर्वज्ञानी है, आप तो जानते हैं कि इसके घर में सब कुछ भरा है, फिर भी आपने जानते हुए भी कि आपको भूख लगी है, भोजन देना चाहिए, तो ये छुपा रहा है और आपने इसे उल्टा में सब कुछ दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि ठीक है, अभी आपको नहीं बताएंगे, आप आगे चलो। वहाँ से भगवान निकले, उसको सब कुछ दे दिए, पूरा धन दौलत ऐशो आराम दे दिए और अपने दूसरे भक्त के पास गए। दूसरे भक्त के पास गए जो कि अत्यंत गरीब था, जिसके पास खाने के लिए भी नहीं था। उसके दरवाजे पर भगवान और लक्ष्मी जी गए। भगवान बोले कि हे बच्चा, हमें कुछ खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत दूर से चले आ रहे हैं। वो भक्त जब देखा, वो तो रूप बदले हुए थे भगवान और लक्ष्मी जी, तो जब भक्त देखा तो बोला कि बैठिए बाबा, बैठिए आप लोग। और उसके घर में खाने के लिए भी नहीं था, पर कुछ था, जल। बोला कि हे प्रभु, मैं आपको क्या दूं। मतलब भक्त का एक भाव होता है, किसी को भी देखकर वो भगवान का रूप समझता है। बोला कि हे भगवान, मैं आपको क्या दूं, आप दरवाजे पर आए, आप हमारे अतिथि हैं, मेरे पास जल है, इस जल को ही ग्रहण करिए, और थोड़ा सा चावल है घर में, वही चावल मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। भगवान बोले कि लाओ लाओ। लक्ष्मी जी भी देखी तो उनका भी अंदर से हृदय द्रवित हो गया। अब वो जब दिए भगवान को, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले कि आप, भगवान प्रसन्न होकर बोले कि बताओ मैं क्या दूं तुमको। वो बोले कि जो आपकी इच्छा हो वो हमें दे दीजिए, हमें कुछ चाह नहीं है। भगवान बोले कि जाओ। भगवान उसका सर्वस्व बोले कि जितना है वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सब कुछ तुम्हारा छूट जाएगा। ऐसा बोलकर भगवान चले आए। लक्ष्मी जी जब ये बात सुनी कि अपने भक्त को भगवान ऐसा बोले कि वो गरीब, वो जिसके पास पूरा खाने को था, वो उनको कुछ नहीं दिया भगवान को, तो उसके उसके अन्नों से सन्नों कर दिए, उसको पूरा धन दौलत ऐशो आराम दे दिए। और ये बेचारा भगवान का, ये आपका भक्त है, इसके पास खाने के लिए भी नहीं था और आपने इसका सब कुछ हरण भी कर लिया। अभी ऐसा बोल कर आ रहे हैं कि जाओ, तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारे से छीन जाएगा, और तुम ऐसा क्यों बोले आप। लक्ष्मी जी प्रश्न कर रही हैं। तो भगवान बोले कि देखो, वो जो था, जो हमसे विमुख था, हमारी भक्ति से विमुख था, हमको नहीं मानता था, उसको हमने सब कुछ दिया। ऐसे क्यों दिया, क्योंकि वो फिर जितना मैंने दिया धन, उसको वो दुराचार पापाचरण में लगाएगा, और जो पाप कर रहा है उसका अभी का पाप और वो जो अभी कर रहा है वो पाप दोनों मिलेगा तो उसका क्या होगा, आप बताओ। लक्ष्मी जी हंसने लगी, बोली कि वाह भगवान, आपका लीला कोई नहीं जान सकता। उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि वो तो धन उसके पास है, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। मैं गया उसके दरवाजे पर तो मुझे खाने को नहीं पूछा, और मैं उसको सब कुछ दिया। क्यों दिया, कि उसका जो रखा है और जो अभी मिलेगा उससे खूब पाप करेगा, उसका नाश हो जाएगा, वो नरक में गिरेगा।
और जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको मैंने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारा सब कुछ हरण कर लिया जाएगा, तुम्हारे पास जो भी है वो भी छूट जाएगा। इसलिए बोला कि इसके पास जो भी है ये दिन रात तो मेरी भक्ति में लीन रहता है, पर इसके पास जो भी है उसमें ये थोड़ा अपना टाइम को बेकार करता है और अपने इस कार्यों में हमसे भक्ति विमुख हमारे तप ध्यान से इसका मन हटता है और ये संसार के कार्यों में अपना समय बर्बाद करता है। इसलिए मैं इसका वो भी कार्य हटा दिया, वो भी साथी इसका जो एक माई थी उसको भी कह दिया कि ये भी नहीं रहेगी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब ये मेरे में अनन्य भक्ति अपने आप को समर्पित करके और दिन रात मेरे में लीन रहेगा। और जो मेरे में लीन रहता है आप जानती हो कि उसका क्या गति होती है, उसका कोई बाल बाका करने वाला नहीं होता है। तो आपको मैं इसीलिए मिलाया। लक्ष्मी जी बोली कि वाह भगवान। अब वहाँ लक्ष्मी जी को एहसास हो गया कि भगवान के भक्त गरीब क्यों होते हैं और जो भगवान से विमुख होता है वो धनी क्यों होता है। तो आप लोगों को भी ये प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझसे विमुख है उसका हाल उसी तरह होता है जैसे रावण का हुआ। असहाल होवत तुम्हारा राम विमुख जन। जब राम जी से विमुख था रावण तो उसका हाल क्या हुआ? जब मरा तो उसके मुड़ी को बंदरों ने लात मारा और बोला कि यही हाल होना चाहिए तुम्हारा जो भगवान से तुम विमुख हो। और जो भगवान के सम्मुख थे विभीषण जी, उनको ना चाहते हुए भी भगवान राजगद्दी दे दिए। जाओ ऐश करो, जाओ मेरी भक्ति तो मिल ही गई, और जाओ तुम्हारी एक कामना है कि तुम्हें राज मिल जाए, रावण का सिंहासन मिल जाए, वो भी मैं तुमको देता हूँ, जाओ। तो ये होता है भगवान की भक्ति का कृपा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राधे। आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति में मगन रहें।